गुजर जा अकल से आगे के, मेरे सामने आसमां और भी इस खेत से दहकान को मैं पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। शाहीन है परवाज है काम की, खेत के हर खोशाए गंदम को जला से जो बात निकलती है असर कि रखती ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल ना बन जाए। यौम इकबाल, शायर मशरिक। जब भी अल्लामा इकबाल का ख्याल आता है तो मेरे जहन में अल्लामा इकबाल के वो दो ख्वाब आते हैं जिसे वो कभी कंप्लीट ना कर पाए। अब्दुल मजीद सालिक जो उनके काफ़ी अरसे तक शागिर्द रहे, उन्होंने उन दो ख्वाबों का जिक्र किया। पहला ख्वाब ये था कि वो चाहते थे कि एक ऐसा इदारा बने जहाँ पे उलमा इस्लाम के बारे में और जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में रिसर्च कर सकें बगैर इस फिक्र के कि उनकी माशी हालात ख़राब होंगे। इकबाल अपने कौम के मुसलमानों को बहुत ऊंचा देखना चाहते थे। उन्होंने फरमाया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ खुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम इकबाल है। हर साल 9 नवंबर को पूरा पाकिस्तान शायरी मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मनाई जाती है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाया। आपने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारे यहाँ का अलमिया है, जितने भी उलमा हैं वो एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाते, किसी चीज़ पे रिसर्च कर ही नहीं पाते। हमें ये तो नज़र आता है लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत सारी कमी है। उनके पास एक बहुत बड़ा बर्डन है अपने घर को चलाने, जिसके लिए वो मामूली सी उजरत पे या तो कहीं पे कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुरान की सिर्फ और सिर्फ तिलावत सिखा रहे होते हैं, हालांकि वो कुरान को समझते हैं। वो कहीं मुअज्जिन लग जाते हैं, कहीं इमाम लग जाते हैं और वहीं पे उनकी तमाम ज़िंदगी खर्च हो जाती है। उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे लिए ईमान की पहली शर्त सिर्फ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है और यही इकबाल का पैगाम है। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो उनका ये ख्वाब था कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पे मुसलमान उलमा इस्लाम के बारे में रिसर्च करें और उसको अक्ली तौर पर लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इकबाल फरमाते हैं, लोगों ने मुझे मेरी शायरी देखकर कहा कि तुम नात लिखा करो। मैंने सोचा इकबाल की ज़बान इस काबिल कहाँ कि वो नात कह सके। फिर मैंने दुरूद पाक का वेट शुरू कर दिया। 1.25 करोड़ दुरूद पाक होने के बाद नात का सिलसिला शुरू कर दिया। हाथ में कलम थापते ही लफ्ज़ों की बरसात शुरू हो गई और फिर मैं ना सिर्फ नात लिखता था बल्कि लिखवाया भी जाता था। यही इश्क़ रसूल की पहली सीढ़ी थी जो मैंने अबूर की। दूसरा उनका ये था कि एक ऐसी किताब वो लिखें जिसमें इस्लाम के तमाम अहकामात को समझाया जाए कि अगर इस चीज़ का हुक्म दिया गया तो क्यों दिया गया। यही चीज़ इस्लाम हमें बार बार कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मानना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आपको उसकी वजह भी जाननी है, आपको सोचना भी है। तो उनका ये मकसद था कि वो एक ऐसी किताब लिखें कि जिसके पढ़ने के बाद इंसान के जहन से तमाम शुक्र व शुबात ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो क्यों किया, अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया तो क्यों दिया। फ़कत ये नहीं कि ये इबादत है, अल्लाह ने हुक्म दिया तो बस दे दिया। उसके पीछे की वजूहात पर मबनी एक किताब लिखना चाहते थे जो वो कभी नहीं लिखते। हमारे यहाँ पे बस कोशिश ये होती है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल एक मुफक्किर थे, सोचने को पसंद करते थे, तमाम स्टूडेंट्स सोचने पर फोकस करें और इस तरीके से इदारे बने कि जहाँ पे इस्लाम के बारे में रिसर्च हो और इस्लाम को साइंटिफिकली लॉजिकली हर तरीके से प्रूव किया जाए, बताया जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कितना बेनिफिशियल है हमारी ज़िंदगी में। मिल नहीं सकती निकम्मा को ज़माने में मुराद, मिल नहीं सकती निकम्मा को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश तो मेहनत चाहिए।